अस्सलामुअलैकुम। जेवलिन थ्रो की अगर बात करें तो उसमें हमें गोल्ड मेडल दिलवाने वाले, जी हाँ, बात हो रही है अरशद नदीम की। उनके पुराने घर की बात करें या फिर उनके नए घर की, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि असल में अरशद नदीम जैसा टैलेंट जो है वो किस घर से उठा और वो कहाँ रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कैसे माहौल में बड़े हुए, कैसे माहौल में पड़े और कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ पीते थे, कहाँ रहते थे। बहुत सारे लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं उनको लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर जो उनके फैंस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अरशद नदीम जो है, इससे पहले तक तो उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही वो शख्स रातों रात चैंपियन बन गया, हीरो बन गया सबका, तो बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये टैलेंट जो है किस तरह के घर से निकला। क्योंकि उनकी सादगी और उनका जो स्टाइल है कि वो हमेशा चप्पल में नजर आए। बहुत बहुत बड़े स्टार्स के साथ भी वो देखा गया कि उन्होंने तस्वीर भी जो उनकी वायरल हुई, इसमें वो एक मामूली सी चप्पल में होते थे, जिससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये इंसान जो है बहुत ही सादा और बहुत ही हम्बल हैं। और उसके बाद जब उनके पास बहुत सारे लोग इंटरव्यूज लेने के लिए गए तो तब भी वो इंतहाई सादा लिबास में दिखाई दिए। इससे साबित हुआ कि जनाब वो एक बहुत ही सादा इंसान है और जिस घर में वो रहते थे वो घर भी इंतहाई सादा है। इस हवाले से आपको बताएंगे कि वो घर अंदर से दिखता कैसा है और उस घर के अंदर से इतना बड़ा टैलेंट जो है वो निकला है और उसको उस घर के अंदर क्या मुश्किलात थी, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और बताएंगे, उशना शाह का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे, उशना शाह और शुभ शुभ बोलो जनाब, ये क्या पहेली है, आज हम ये भी पूछेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले आपको बताऊं, अरशद नदीम की बात करें, जी हाँ, जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले हमारे स्टार, द वन एंड ओनली, जी हाँ, बात हो रही है अरशद नदीम की। अब तो अरशद नदीम जो है उम्रा भी करने गए हैं फैमिली के साथ और अब तो उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। लेकिन हकीकत में ये टैलेंट जब उभरा है तो आपको बताएंगे कि मियाँ चन्नू के एक गांव में, यानी पंजाब की तहसील मियाँ चन्नू के एक गांव से इनका ताल्लुक है और गांव के अंदर रहते थे अरशद नदीम। गांव के अंदर जो इनका घर है, जैसा कि आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, इंतहाई सादा और मिट्टी का बना हुआ ये घर है। घर की अगर आप फर्श को देखेंगे तो जनाब ये बिल्कुल ईंटों से बना हुआ है और इसके ऊपर कोई लपाई वगैरह, कोई सीमेंट, कोई कुछ भी नहीं हुआ हुआ, किसी किस्म का कोई लेप नहीं हुआ हुआ। इंतहाई सादा सहन है। सहन के अंदर दाखिल होते ही एक साइड पर अरशद नदीम ने अपने लिए जिम बनवा रखी थी और जिम में जो सामान पड़ा हुआ है वो इतना लोकल किस्म का सामान है जिससे मेहनत करके आज अरशद नदीम जैसा नाम बना है। इवन बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि उनके घर में उस सामान के साथ खेल रहे हैं और इस सामान की हालत इतनी नाकिस है कि कोई शख्स सोच भी नहीं सकता कि इस किस्म की, क्योंकि इर्द गिर्द इस तरह के गांव में जिम वगैरह तो होती नहीं है और ना कोई इस किस्म की फैसिलिटीज होती हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने घर के अंदर अपने वर्कआउट के लिए इस तरह का सामान जो था वो खुद बना रखा था। और उसके लिए उन्होंने ये जो डंबल वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो बनाई थी, इसके थ्रू वो एक्सरसाइज करते थे। ये जो आपको उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉडी नज़र आती है, तो जी हाँ, वो उनकी खुद की मेहनत है जो उन्होंने घर के अंदर इस तरह की मामूली सी जिम से उन्होंने की। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको बताएंगे कि इस घर के अंदर सिर्फ 3 कमरे थे। वो तीनों कमरे जो हैं कच्चे थे और उनका छत जो है वो जैसे बांस और बाले होते हैं ना, उनका बना हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल कच्चा छत था। और उसके नीचे आपको दिखाएंगे इनका किचन, जहां वो, जी हाँ, ये वही चूल्हा है जहां पर पूरे घर का खाना बनता था। आप चूल्हे की हालत देख सकते हैं। और सामने जो ये कूलर पड़ा हुआ है, इस कूलर के सामने ये तमाम लोग जो हैं गर्मी गुजारते थे और इस तरीके से ये यहाँ पर अरशद नदीम ने अपना गुजारा किया। तार पर कपड़े लटके हुए हैं, बाहर एक बेसन मौजूद है और इंतहाई कच्चा और सादा नजर आने वाला ये जो घर है, ये शख्स नहीं जानता था कि ये यहाँ से उठकर रातों रात इतना बड़ा स्टार बन जाएगा। मेहनत जो है उसका फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस घर के साथ साथ जनाब अगर आपको बात करें तो एक सोसाइटी, निजी सोसाइटी के अंदर भी इनके घर की मौजूदगी लोगों ने इस वक्त निकाल ली है कि एक सोसाइटी के अंदर इनका घर है। और उस घर की मालियत की अगर बात करें तो जी हाँ, वो बड़ी महंगी तरीन सोसाइटी और इस ये जो घर है इनका, ये 4 से 5 करोड़ रुपए की मालियत का है। और इसके अलावा इनके पास 5 से 6 करोड़ की गाड़ी भी मौजूद है, लग्जरी किस्म की गाड़ी। और आपको बताएंगे कि इस वक्त आप जानते हैं कि उन पर जिस तरह से इनामात की बारिश हो रही है और इस हवाले से, लेकिन ये घर जो सोसाइटी में है ये इनामात की बारिश से पहले ही उनके पास मौजूद था। क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम था ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन लोगों के सामने उन्होंने जो अपना
सारे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करवाए, वो सब कुछ उन्होंने अपने उसी आबाई घर में करवाया, जबकि उनके पास सोसाइटी में एक अच्छा घर मौजूद था जिसकी मालियत करोड़ों में थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस घर में रिकॉर्ड नहीं कोई भी इंटरव्यू करवाया। और जनाब अब आपको बताते हैं उशना शाह के हवाले से। उशना शाह की बात करें तो वो हमेशा तनकीद की जद में रहती हैं, क्योंकि वो बहुत बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग करती हैं और वो कहती हैं कि जी वो कैनेडियन है, सो दैट्स वाई वो इस किस्म की ड्रेसिंग करती हैं, क्योंकि उनका ब्रॉटअप ऐसे माहौल में हुआ है जहाँ पर ये चीज़ें जो है इतनी मायूब नहीं समझी जाती। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में आती हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, तो लोग उन पर अपना हक समझते हैं और उनको समझाते हैं कि आप इस तरह से इतनी बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग ना किया करें। और बहुत सारे लोग उनको कहते हैं, कोई कहता है बाजी शलवार पहननी भूल गई, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि तुम बहुत अजीब ड्रेसिंग करती हो, कोई कुछ कहता है। लेकिन अब उशना शाह ने लोगों की परवाह ना करते हुए एक फिर से पोस्ट लगा डाली जिसमें उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है और फिर से एज यूजुअल उनकी टांगें दिखाई दे रही हैं और उस पर तनकीद का सिलसिला शुरू तो हो ही गया है। लेकिन कैप्शन में उन्होंने लिखा है शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलो का मतलब है कि सही बोलो, अब की बार मुझे कोई गलत किस्म के अल्फाज जो है उनसे ना नवाजना। आपको बताऊंगी कि इससे पहले भी एक फ्रॉक के अंदर जो कि बहुत ही बोल्ड वेस्टर्न किस्म की फ्रॉक थी, इतनी ज़्यादा तनकीद हुई थी कि उन्हें कुछ देर के लिए अपनी वो वीडियो हाइड करना पड़ी और बाद में फिर उन्होंने लोगों की परवाह ना करते हुए उस वीडियो को दोबारा से वो वहाँ पे शो होने लग गई थी इनके अकाउंट पे, पहले उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हाइड कर दिया गया था वहाँ से। और आपको बताएंगे कि उशना शाह जो है उन्होंने रिसेंटली 365 के ऊपर एक पॉडकास्ट स्टार्ट की है, जी हाँ, आफ्टर आवर्स के नाम से, और वहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ उशना शाह जो है इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी। और शुभ शुभ बोलो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसा कि आप लोग साथ साथ कमेंट्स देख रहे हैं कि हम ना बाज आएंगे तनकीद करने से, आप लोगों ने कहा है कि जब तुम खुद हया ना करो तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो सिर्फ बातें ही करेंगे आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।